हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी एंड इजी एजुकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन जो कि आर.एस. अग्रवाल से सॉल्व करेंगे। आर.एस. अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, इसी को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कंसेप्ट ईजी वे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो हम लोग को पता है कि हमारे पास 3 आइडेंटिटी है। कौन कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर थर्ड क्या हम लोग का? थर्ड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही 3 आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग ये पूरा जितना भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख दिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और फिर हम लोग का 1 फाइंड हो गया। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। और हम लोग यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर की जगह पे 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? और ये दोनों क्या हुआ? कैंसिल हो गया और फिर इसका भी सोल्यूशन 1 फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये सेकंड हो गया। फिर अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस आइडेंटिटी से। इसकी जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो ये हम लोग का 1 प्रूव हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन का हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए ए वाला अगर हम लोग देखते हैं, इसकी जगह पे 1 प्लस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे ये दोनों आ रहा है क्या? इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हुआ? 1 का स्क्वायर और फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है। और फिर कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी के फॉर्म में ए है, ए माइनस बी के फॉर्म में ए है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और बी स्क्वायर कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, और फिर इंटू में क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है। यहाँ पे इसको उधर भेजेंगे तो इस आइडेंटिटी में, तो
तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी से ये हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा का अपोजिट। अब यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्या ये और ये कैंसिल हो गया, 1 हम लोग का सोल्यूशन फाइंड हो गया। ठीक है, अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कि क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम लोग को पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं और फिर यहाँ पे ये क्या हो जाता है, माइनस कॉट थीटा हो गया और ये प्लस क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस हम लोग का बाहर ही रह गया और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग का प्रूव हो गया। -1 क्यों आया, क्योंकि माइनस हम लोग कॉमन कर लिए तो ये क्या हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया। तो फिर माइनस, फिर बाद में हम लोग कॉमन किए तो क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और हम लोग को पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जब 1 होता है तो फिर हम लोग क्या किए, इसका वैल्यू फाइंड कर लिए -1। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर हम लोग का है, 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा हम लोग को प्रूव करना है। तो ये यहाँ पे हम लोग एलसीएम अगर लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हम लोग लिखेंगे क्या, इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और इसके जगह पे 1 प्लस साइन थीटा लिखेंगे। ये वाला कैंसिल हो गया तो बचा क्या हम लोग का, ये 1 प्लस 1 2 बाई, अब देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। अभी ऊपर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में था उसको हम लोग क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे क्या, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये हम लोग को पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही ना होता है, तो बस 1 लिख देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग का 2 सेक स्क्वायर थीटा प्रूव हो गया, आ गया ना इसका सोल्यूशन। अब अगला हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर उसके बाद क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं और 1 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चलो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेक थीटा है, तो सेक थीटा को अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा ही रहने देते हैं। अब इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस इसको 1 बाई ये टेन थीटा ना, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। साइन कॉस में देखो, सबसे पहले आइडेंटिटी का कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए अगर इजी वे में बनाना है ना, तो साइन कॉस में उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो उससे बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा आ गया और यहाँ पे भी इंटू ब्रैकेट था तो इंटू कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो गया।
फिर इसको सॉल्व किए तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। फिर दोनों कट जाएगा, फिर 1 आ गया, क्या इसका सोल्यूशन फाइंड हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको अब हम लोग इरेज कर लेते हैं। बहुत इजी वे में क्वेश्चन बनेगा, अगर अच्छा से कंसेप्ट समझ गए तो बहुत इजी वे में बनेगा। बस आइडेंटिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 3 आइडेंटिटीज है, उसको चेंज कैसे करेंगे और उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, किस स्टेप से फाइंड करना है, किस प्रोसेस से फाइंड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोसेक थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोसेक थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे क्या। अब कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोसेक थीटा और फिर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा फिर -1 लिख सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोसेक। अब अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं 1 प्लस कोसेक थीटा, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कोसेक थीटा प्लस 1 लिखें और इसको हम लोग कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा -1 लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोसेक थीटा हो गया। अब हम लोग कोसेक थीटा प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं। कोसेक थीटा प्लस 1 जब हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा ना, और फिर यहाँ पे प्लस वाला कॉमन कर लिए तो बचा क्या, कोसेक थीटा -1। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 प्लस कोसेक थीटा। ये वाला और ये वाला पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था और नीचे डिवाइड में था, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लस में है, इधर माइनस में, तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास बचा माइनस ये, हमारे पास क्या बचा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचा है 10 क्वेश्चन में, तो 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, जो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, इंटू कोट थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। अब सेक थीटा इज इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है ना। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर बस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन बचेगा, और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और फिर इंटू
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। ये हम लोग का 9 नंबर का सॉल्यूशन फाइंड हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नंबर हम लोग का क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हम लोग tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये क्या cot स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, फिर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा tan स्क्वायर थीटा की जगह पे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का क्या कैंसिल हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज करेंगे तो ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हम लोग का कैंसिल हो गया। तो बचा क्या ये बचा हम लोग का 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। ठीक है, फिर अगला स्टेप में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इसको डिवाइडेड बाई लिखेंगे हम लोग क्या सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि देखते हैं हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए साइन कॉस में। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या हुआ यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। जब इसको हम लोग कन्वर्ट किए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 हो गया, और फिर कट किए दोनों और 1 हम लोग का सोल्यूशन फाइंड हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जहाँ भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, और भी किसी भी चैप्टर में अगर कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें, उस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। ठीक है, थैंक यू।